आज फिर हम एक स्थान में जा रहे हैं जो कि अमरकंटक से लगभग 3 किलोमीटर जमुना दादर के रास्ते में स्थित है, जिसका नाम है चंडी गुफा। यहाँ पर बताते हैं कि कई संत तपस्या करते हैं और जो गुफा है उसके लिए बहुत दुर्गम रास्ते भी हैं, ऐसा बताते हैं। हम लोगों को कई लोग मना कर रहे थे कि आप लोग नहीं जा पाएंगे, और चलिए देखते हैं जा कर के कि जा पाते हैं कि नहीं। और वहाँ पर कोई मिलेंगे संत तो हम उसके बारे में जानेंगे, उसी स्थान के बारे में। सुनसान जंगलों के बीच एक स्थान बसता है जिसका नाम है चंडी गुफा। चंडी गुफा का मार्ग बहुत ही सकरा और पथरीला है। लगभग 1 किलोमीटर और बचा है चंडी गुफा। बड़ा ही दुर्गम रास्ता है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ जाना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अपना कि उस जगह में जा सकें और आप लोगों को वहाँ का दृश्य दिखाएं। बीच में केले का वृक्ष भी लगा हुआ है। सीढ़ीदार रास्ता बनाने का प्रयास किए हैं यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, लेकिन उतना ही खतरनाक है कि वहां जा पाना। हर एक मिनट में हम लोग को जाने के लिए पूरा संघर्ष से भरा ये रास्ता है। ना जाने किस प्रकार यहाँ लोग आते होंगे और उस ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, जो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते होंगे, किस प्रकार आना जाना करते होंगे। देख सकते हैं लकड़ी से पूरी तरह से सीढ़ी बनाने का प्रयास किए हैं। पेड़ पर अभी मैं एक पेड़ पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, मन मोह लेने वाला अद्भुत दृश्य। लकड़ी देख सकते हैं कितना सकरा मार्ग है। थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधे खाई के नीचे। देख सकते हैं कितना बड़ा खाई है। ऐसे जगहों में तपस्वी संत के दर्शन करना बड़ा कठिन है। हम लोग पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं जाने का। देख सकते हैं किस प्रकार पत्थरों के बीच से जल प्रवाहित हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार है, अद्भुत है दृश्य। देख सकते हैं बीच पत्थर से जल।
और नीचे का दृश्य तो बड़ा ही सुंदर है, अलौकिक दृश्य। और यहाँ का मार्ग बड़ा ही सकरा और पत्थरों से भरा हुआ है। मेरे ख्याल से हम लोग उस जगह पहुंच गए हैं जहां हम लोग आने वाले थे, जिसका नाम है चंडी गुफा। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक टीन लगा हुआ है वर्षा के लिए। और यहाँ का वर्षा 12 मास शायद होते रहता है, क्योंकि अभी बारिश का कोई सीजन नहीं है। फिर भी इन पत्थरों के बीच से जल गिर रहा है। बड़ा ही दुर्गम मार्ग और बड़ा ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं आप, किस प्रकार जल पर गिर रहा है। सामने का व्यू देखिए आप, देखने योग्य। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। ये चंडी गुफा लोग देख पा रहे होंगे। जय माँ चंडी देवी, जय माँ चंडी देवी। चंडी देवी विराजमान है, माँ चंडी का। इधर हनुमान जी, माँ महादेव जी। इधर हमारे महाराज जी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, तपस्या करते हैं यहाँ पर रह करके। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी का धूना भी है यहीं पर। महाराज जी धूना हमेशा जलता रहता है। महाराज जी से जानेंगे कुछ बातें हम यहाँ के बारे में। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे। आप यहीं पर हमेशा रहते हैं महाराज जी? यहीं पर तपस्या करते हैं। कितने वर्षों के महाराज जी लगभग आपको यहाँ पर? यहाँ मेरे को लगभग 4 साल। 4 साल हो गए। इसी रास्ते से आना जाना करते हैं महाराज? बड़ा ही दुर्गम मार्ग है। हाँ, बहुत जी। लकड़ी सब बना के रखे हैं, आप ही लोग बना रहे हैं? जी, अपने हाथ से सब चीज़ बनाए हैं। जी। और भोजन प्रसादी महाराज यहीं पे बनता है? नहीं, भोजन पानी ऊपर बन जाता है। जैसा कभी कभी जब अकेले रहते हैं तो यहाँ भी बना लेते हैं। अच्छा। खाने का प्रॉपर हम लोग ऊपर नहीं है। जी जी। ऊपर जो कुटिया है, ऊपर में जो कुटिया है आप देखिए। जी। महाराज जी, हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ के बारे में, चंडिका माँ के बारे में और इस गुफा के बारे में, अमरकंटक के बारे में कुछ। देखिए ये जो गुफा है अभी का नहीं है, सतयुग से है। माँ चंडी देवी के गुफा है और इसको कहा जाता है कि एक शक्ति पीठ है। माता रानी का बाया नीतम गिरा है, 39वां नंबर 39 का जी। बाया नीतम जहाँ माता रानी का जो भाग है वो गिरा हुआ था, बोलते हैं। ये शक्ति पीठ है। और यहाँ से आप देखे होंगे कि वहाँ जो गणेश जी हैं वहाँ पे जो बैठे हैं वो उसका मुख्य द्वार है। अच्छा। वहाँ से जाने का। खैर अभी जो पत्थर गिरने के कारण मेन जो गुफा है वो बंद हो चुका है। जी जी जी। और वहाँ लेकिन ओरिजिनल गुफा इसके अंदर है। गुफा यही है लेकिन ये द्वार है जी। पत्थर गिरने के कारण बंद हो चुका है। बोलते हैं यहाँ की जो गुफा है वो 3 जगह जाता है जी। एक पहला रंगमहला में एक गुफा निकलता है, दूसरा अजमेरगढ़ और तीसरा वहीं आपके जहाँ जालेश्वर है जी जी वहाँ निकलता है, बोलते हैं। अच्छा। इतना बड़ा लंबा गुफा है ये। 3 गुफा का जो द्वार है, रास्ता है, 3 जगह पे निकलता है। एक राजमेरगढ़ है, जालेश्वर महादेव और रंगमहला, 3 जगह पर जाता है। लगभग यहाँ से रंगमहला की दूरी 3 किलोमीटर होगा और 12 किलोमीटर करीब जालेश्वर और 15 किलोमीटर करीब राजमेरगढ़। तो इतना लंबा गुफा आप सोच सकते हैं कितना बड़ा गुफा होगा यहाँ पे। अरे माता चंडी देवी का मुख्य स्थान है, बोलते हैं जी जी। अरे यहाँ उनका जो भैरव है, बोलते हैं हर एक शक्तिपीठ में एक भैरव रहता है जी जी। तो उसका भैरव अतिसांग भैरव जी जी, जो यहाँ के रक्षा करते रहते हैं। ऐसा हमारे साथ कुछ घटना हुआ है जी जी। क्योंकि साधना के बारे में बताते नहीं जी जी, लोग बीच में उजागर करने जी नहीं है जी। बिल्कुल, वो गुप्त रखेंगे उसको जी। लेकिन यहाँ की दिव्य शक्तियाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जी जी, जो वीडियो में बोलना, सब लोग के सामने बोलना गलत उचित नहीं है जी। क्योंकि वो शक्तियों को उजागर करने के बाद उन लोग
लुप्त हो जाती है। जी महाराज, उनको बिल्कुल। अपने पास ही रखो तो ही सही। जी बिल्कुल। क्योंकि साधना और शक्तियाँ को जितना गुप्त रखे उतना ही अच्छा है। जी महाराज। उनकी महिमा का वर्णन करो, जी उनकी लीलाओं का वर्णन करो, जी महाराज। लेकिन उनके रहस्यों को ज्यादा उजागर मत जागर करो, न करो। जी क्योंकि लोग उसको नहीं जान पाते हैं, महत्ता को। खैर ये, और मैं कल लगभग जब हम लोग स्टार्ट किए थे जी तो कम से कम 90-95 साल के कोई सिद्ध एक पुरुष आया था बीच में, जी जी जहाँ कुछ टाइम पे कोई नहीं आते थे। जी पूरा सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद सफ़ेद बाल सब थी। तो उन्होंने आके बताए कि बेटा ये जगह जहाँ पे तू है जी कोई मामूली जगह नहीं है। जी महाराज। यहाँ पे जिसकी कृपा होती है माता रानी की, वही आ पाते हैं। अभी तक आप देखे होंगे यहाँ 4 युग हो गए, शक्तिपीठ है, जी लेकिन 4 युग में अभी तक कोई यहाँ रह नहीं पाए थे। जी यहाँ पे मधुमक्खी लगी रहती थी, यहाँ कोई नहीं आ पाते थे। जी। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि महाराज जी सब लोग आए गए, लेकिन आप भी नहीं रह पाओगे। लेकिन माता रानी की क्या कृपा रही, क्या इच्छा थी, उन्हीं की इच्छा थी जी जो हम इतने साल तक अभी टिक गए। सब चीज हो रहा है, रास्ता बन गया, इतने भगत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चीज हो रहा है। जी जी तो माता रानी की ही कृपा है। जी और किसी को बोलते हैं यहाँ की मधुमक्खी आने नहीं दी थी, बहुत लोगों को काट काट के भगा दिए। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े अघोरी आए, बोलते हैं यहाँ नरमुंड की बलि दी इस स्थान में रहने के लिए। जी जी लेकिन माता रानी किसी के स्वीकार नहीं की। जी तो हम बोले हो सकता है भाई माता रानी जब तक रखे हमको तब तक रहेंगे, नहीं तो उनकी स्थान है, उनकी मर्जी है। बिल्कुल जब तक रखेंगे जरूर रहेंगे बिल्कुल। और सेवा करेंगे। बिल्कुल। आए हैं तो उन्हीं के लिए है। तो माता रानी ने अभी तक रखी है, और हो सकता है यहाँ के माध्यम से, हमारे माध्यम से माता रानी कुछ न कुछ यहाँ और इस जगह को उजागर करना चाहती होंगी। जी जी इसलिए सब हो रहा है। और बोलते हैं पहले यहाँ एक अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते थे। जी। एक अगरबत्ती लगाते ही मधुमक्खी का भीड़ झुंड लग जाता था, जी और काट काट के समझो कई लोग तो मर गए बोलते हैं। जी अब उसका हमको आभास होता है कि यहाँ आत्माएं आती हैं जी। रात में। जी कभी कभी ऐसा होता है जो हमको उठा भी देते हैं हाँ रात में। जी जी तो बताते हैं हम ऐसे ऐसे प्रक्रिया से कुछ कुछ हुए हैं, उसको सब नहीं बोलेंगे। जी जी बिल्कुल लेकिन जो आत्माएं हैं बोलते हैं। जी जी ऐसा इस जगह का महिमा है। लेकिन ये माता रानी है, वो क्या करना चाहती है नहीं करना चाहती। जी बिल्कुल। यहाँ जो होगा नहीं होगा, समझो भी लेट है, समझो जी 7-8 साल तक माता रानी ऐसा बताती है। अब हम नहीं बताएंगे कैसे बताती जी है। जी बिल्कुल। कभी 7-8 साल लेट है बेटा जी वो सब चीज़ होने में। 7-8 साल बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ क्या से क्या ना हो जाए। जी लेकिन हम तो माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की जो प्रकृति है, जी जी प्रकृति के बारे में खास करके, क्योंकि मैं प्रकृति से बहुत प्रेम करता हूँ। जी महाराज। हम अपने गुरु स्थान से आए थे प्रकृति के कारण है। जी क्योंकि बिल्डिंग महल सब लोग बनाते हैं, जी इस जगह में मूर्ति मंदिर सब बनाते हैं, लेकिन मेरे को उसमें उतना आनंद नहीं आता। जी जी कोई भी सच्चा साधु संत महात्मा हो, अधिकतर प्राकृतिक जगह में जाना पसंद करता है। जी तो हम तो लोगों को, दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि अधिकतर से अधिकतर पेड़ पौधा लगाएं और प्रकृति को बचाएं। जी 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 ताकि बिल्कुल। जिस प्रकार महाराज जी हाँ। बता रहे हैं कि प्रकृति को बचाए रखिए और इसको सजाइए जितना आपसे बन सकता है। हाँ। जी और माता रानी के मुख्य चीज से बोलते हैं, माता रानी स्वयं प्रकृति है। जी जी और परमात्मा हमारे अंदर जो बैठा हुआ जीव है वो परमात्मा है। जी जी जब हम अपने प्रकृति को बचाएंगे तब ना परमात्मा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। प्रकृति जैसे हमारा शरीर है, जी शरीर बढ़िया रहेगा तो हमारा अंदर में बैठने वाला परमात्मा भी बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। और शरीर खराब हुआ तो परमात्मा सब खत्म। खत्म। वैसे ही साधना में बोलते हैं, जब हम सबसे पहले माता रानी से अनुमति लेना पड़ता है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है जी आपको, जी अगर बाप को जानना है आपको, जी तो सबसे पहले माँ ही बता सकती मान है। लो। क्योंकि बाप भी नहीं बता सकता कि मेरा बेटा है कि नहीं, जी जी क्योंकि माँ ही बता सकती है कि तेरा ओरिजिनल बाप कौन है। जी तो वैसे ही है, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले शक्ति की साधना करनी पड़ती है। जी जब शक्ति आदेश देती है, जी। माया है वो, जी। माया से सब लोग परे नहीं हो सकते। बिल्कुल। जब माया को माँ बनाया जाता है, जब माँ की कृपा होती है, तब वो परमात्मा की तरफ जाने के लिए मार्ग देती है। जी जी तब वो किसी सदगुरु महापुरुष के रूप में आते हैं। जी। तब वही महापुरुष बताते हैं कि परमात्मा है क्या, जी कैसा परमात्मा का स्वरूप है, क्या है। जी और सब लोग नहीं जान सकते, जी क्योंकि प्रकृति से ही आदमी उठ नहीं पाएगा, बिल्कुल माया से ही उठ नहीं पाएगा। बिल्कुल। क्योंकि माया इतना बड़ा है, इतनी बड़ी है कि उससे कोई निकलना, बोलते हैं शंकराचार्य को भी घमंड हो चुका था बिल्कुल। कि अहम ब्रह्मास्मि। जी तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए साक्षात दुर्गा देवी प्रकृति ने जी उनके घमंड को तोड़ दी थी। जी
तो उन्होंने, आपने देखा कि दुर्गा सप्तशती में देव अपराध क्षमा स्तोत्रम है, जी। उसमें भी लिखा है साक्षात शंकराचार्य ने, उनको बोलते हैं आदि शंकराचार्य, शंकर भगवान के साक्षात स्वरूप थे जी। उनको भी माता रानी का साधना करना पड़ा। जी। बोलते हैं 85 साल की उम्र में उन्होंने माता रानी की साधना किए थे। जी। तब तक बहुत सारी सीधी साधना किए, तो बोले कि माता रानी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, जी। आपका बच्चा हूँ, मेरे को क्षमा कर दो। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता न हो, मतलब माता को माता नहीं हो सकती। तो हे परमेश्वरी, अब मेरे को शरण में लो। अब मैं जान चुका हूँ कि आप से बड़ी कोई नहीं है। जी। आप ही प्रकृति हो, और आप ही पुरुष हो, आप ही ब्रह्म हो। जी। तो पहले मेरे को घमंड हो चुका था माँ कि मैं ब्रह्म हो करके, अब क्षमा करना। और उसके बाद से माता दुर्गा जी ने उनके ऊपर असीम कृपा किए, तब जाके उन्होंने पूरा संसार में जी। आज जितने भी पीठ हैं, जितने भी जगह हैं, वो शंकराचार्य के बनाया हुआ है। जी। जी। नहीं तो आप जानते होंगे कि बुद्ध जो आए थे, बुद्ध सब मूर्तियों का खंडन कर दिए थे, मतलब मूर्ति पूजा का खंडन कर दिए थे। लेकिन वो तो बोले थे सही, वो गलत नहीं था जी। लेकिन आप ये भी तो समझो कि आदमी को एकाएक MSc का डिग्री, मास्टर डिग्री दिया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। पहले अनाराम पढ़ाया जाता है। तो निराकार को जानने से पहले साकार रूप को जानना पड़ता है जी। तभी तो निराकार को जानेगा। निराकार तो सभी जगह है, पूरे जगह। कैसे जाने हम? तो पहले साकार की पूजा की जाती है जी। जो कुछ नहीं जानता उसको साकार से बताया जाता है कि भगवान का स्वरूप ऐसे है करके जी। फिर उसके बाद धीरे 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 उसकी अवस्था, उसके स्टेज, उसके ज्ञान के अनुसार से उसको निराकार को बताया जाता है जी। एकाएक निराकार को कोई भी दर्शन नहीं करा सकता, कोई ही बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल। किसी भी परंपरा में हो, अगर आप जाओगे तो सबसे पहले साकार का ही पूजा किया जाता है, और निराकार कोई जान ही नहीं सकता क्योंकि निराकार का वर्णन है ही नहीं। बिल्कुल। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कोई सही से डेफिनेशन नहीं दे सकता। इसको हम स्टाम्पेट करके दे सकते हैं जी। उसका कोई परिभाषा नहीं दे सकता कि वो अच्छा है कि बुरा है, कि खाता है कि पीता है, कि आकार है कि प्रकार है, कि प्रकाश है कि लाइट है कि अंधकार है जी। तो सब जगह है, सब रूप में है, उसको कैसे डिफाइन करोगे आप जी? बिल्कुल नहीं। तो उसको डिफाइन करने के लिए किसी न किसी आकार को लेना पड़ता है, तो वही आकार जाके फिर निराकार को बताता है। तो वो सदगुरु ही है, वो माता रानी ही है जी। वो प्रकृति ही है जी। प्रकृति से ही पुरुष को पाया जा सकता है जी। नहीं तो पुरुष स्वयं में अकेले है, वो अधूरा है, उसका अस्तित्व नहीं है। इस निराकार का कोई अस्तित्व नहीं है जी। आज साकार रूप में है तभी सब चीज जान रहे हैं। आज साकार रूप में हम लोग हैं, आप लोग हैं, तभी परमात्मा का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल। नहीं कौन नाम लेता उसमें? बिल्कुल कोई नहीं। आज पृथ्वी है, जड़ है, पृथ्वी जल जितना भी सब चीज देख रहे हैं साकार रूप में है जी। साकार रूप में होने के कारण उसका स्थिति का अनुभव हो रहा है। बिल्कुल। नहीं तो कोई अनुभव ही नहीं करता इस चीज का। इससे पहले क्या था बताओ ना भला? ब्रह्मांड रचना होने से पहले एक ब्रह्म था बोलते हैं। बिल्कुल। तो एक ब्रह्म अकेले, वो भी कथा में आता है, बड़े बड़े महापुरुष बताते हैं, एक अकेला ब्रह्म खुद सोच में पड़ गया था कि क्या है, कैसा है संसार, वो पागल हो गया था बोलते हैं, आखिर है क्या शक्ति। तो उसने अपने आप को ही जानने के लिए ये ब्रह्मांड की रचना की कि मैं हूँ कौन, क्या है, कैसा है। स्टेप बाय स्टेप सब चीज धीरे 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 उसने ब्रह्मांड का आकलन किया, और वही सब रूपों में सभी जीवों में जितना 84 लाख योनि है, वही सब चीज धारण किया उसने। बिल्कुल। इस रूप में कैसे जानू, इस रूप में कैसे जानू, तो 84 लाख जितना योनि बना, 83,99,999 योनि में उसने पाया कि इसमें परमात्मा अपने मूल स्वरूप को मैं नहीं जान सकता जी। सिर्फ एक अवस्था है, एक ऐसा योनि है 84 लाख, वो इंसान की योनि है जी। उसमें आकर के उसने अपना परम तत्व को जाना, अपने आप को ही उसने पाया कि मैं, मेरा वास्तविक में ये स्वरूप है। बाकी जितने भी स्वरूप है सब मिथ्या, क्षण हो रहा है, छिड़ हो रहा है जी। छिड़ तो ये शरीर भी होगा, लेकिन इसमें रह करके जो परम तत्व को अनुभव करता है आदमी जी, वही परम तत्व परमात्मा का स्वरूप है जी। वही आनंद स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। और कोई स्वरूप नहीं है उसका, उसको आँख से देखा नहीं जा सकता जी। न किसी इंद्रियों से उसको बताया जा सकता है, सिर्फ एक एहसास है आनंद का जी। उसको बताया नहीं जा सकता, न मुख से, न जीभ से, न कहीं से, आदमी स्वयं उसको अनुभव करता है। जैसे रसगुल्ला खाने वाला, चाहे किसी भी चीज को खाने वाला, जो रसना का स्वाद है रसना वाला ही बता सकता है। बिल्कुल। दृश्य में जो हम जो देखते हैं वो आँख ही बता सकते हैं, जो सुनते हैं कान ही बता सकते हैं। वैसे हमारे अंदर जो बैठा है जीवात्मा परमात्मा, जो परमात्मा आनंद का स्वरूप है, उसको जब
साधक अपनी साधना से जब जाता है जी तब उस चीज का अनुभव करता है। बिल्कुल बाकी सब लोग नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता उसका अनुभव क्या है। जी। जो उसका अनुभव करता है वही जानता है। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि जंगली जानवर का क्या खतरा होता है यहाँ पर, कुछ ऐसा आपके साथ जो हुआ हो? हाँ। आप उसको थोड़ा उसके बारे में कुछ हमको थोड़ा सा बताइए। यहाँ जंगली जानवर तो जैसा हम शेर तो नहीं देखे जी, लेकिन यहाँ हम खरगोश तो जैसे इतना खरगोश देखे जैसे बिल्ली चलते हैं ना जी बिल्कुल वैसे इतना खरगोश। लेकिन अब क्या यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के जो बैगा वैगा रहते हैं आसपास के लोग, उसको फंसा के खा रहे हैं, मार रहे हैं। वो कम हो गया। 4 साल में हमने ये चीज देखे हैं जी। हमने हिरण भी देखे, मयूर भी देखे, यहाँ झुंड के झुंड जी, और सुअर भी देखे, छोटा वाला भी जी, और बड़ा वाला भी सुअर देखे जिसका बड़ा बड़ा दांत रहता है जी जी। और हमारे गुफा में जब शुरू में आए थे तो यहाँ बहुत परीक्षा हुआ। बिल्कुल। सांप वाप तो बहुत आते थे जी। अजगर वजगर 1 साल से थोड़ा हम मोबाइल में भी रखे हैं उसको जी जी कैप्चर करके। अजगर वो यहीं आसपास घूमते रहता है जी जी इस गुफा में। हाँ। एक बार की घटना है, हम आपको बताते हैं कि एक बार हम लगभग 12 बजे हवन कर रहे थे, गर्मी के समय था जी। हवन करने के बाद गर्मी थी थोड़ा, तो हम अपना कपड़ा उतार करके यहाँ रख दिए जी, और थोड़ा पैर को सीधा किए जी। तो माता रानी की तरफ पीछे करके जैसे हम थोड़ा लेटे तो उधर से मोटा अजगर आ करके हमारे पीठ में ही चढ़ गया। तो हम देखे अरे क्या है करके, तो यहाँ सामने हमारा सोलर लाइट, तो जैसे ही ऑन किए हम तो देखे तर बाप रे इतना मोटा अजगर। फिर जाके उधर वो चले गया जी जी। हाँ ऐसे मतलब है जी। और भालू तो हमारे यहाँ पानी देखे होगे जी, उसके नीचे गर्मी में ही उसका ठंडक मिलता है जी, तो उसके नीचे ही भालू आके बैठा हुआ था। अच्छा। उसको आवाज लगाए, फिर जैसे मेरे को देखा फिर भगते भागा जी जी। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत आपका।